जिसमें माताएं बहनें किचन में इस्तेमाल करती हैं। अब आप सोचिए, लक्ष्मण रेखा ये शब्द कहां से उनको मिला? महाकाव्य से, अपने सनातनी महाकाव्य से। लक्ष्मण जी जब सीता जी को बोलते हैं कि इस रेखा को माता जी आप क्रॉस मत कीजिएगा, इस दहलीज को पार मत कीजिएगा, इसके अंदर कोई भी आएगा वो भस्म हो जाएगा, आप आ जा सकती हैं। मतलब कॉकरोच के लिए आप एडवांसमेंट का लेवल देखिए, किस लेवल तक आप एडवांसमेंट किए हैं कि आप कॉकरोच के ऊपर उसको सिद्ध कर पाए हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के ऊपर, मतलब मानवों के ऊपर उस वक्त रहा होगा और वहां से ज्ञान लेकर के आप अपना एडवांसमेंट करते करते आज कॉकरोच तक पहुंचे हैं। आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा जीव जंतु जाएगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉकरोच जाता है तो कॉकरोच उसके अंदर सही में कुछ हद तक, पता नहीं कितना कारगर, आई डोंट नो, लेकिन कुछ कारगर तो है। मतलब आज का मॉडर्न साइंस किस एडवांसमेंट तक पहुंचा है। आप जिस एडवांसमेंट तक थे, अपनी मातृभाषा में कितनी ताकत थी, कितनी क्षमता थी, जिसको हम छोड़ करके अंग्रेजी माध्यम के पीछे भागने लगे, क्योंकि मैकेले एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य ही था क्लर्क पैदा करना, और वो तो उसमें सफल हो गया। हम ये जो कहावत है दूध दही, मतलब नदियों में दूध और दही नहीं बहा करते थे, ऐसा नहीं था। आपका टोटल वेल्थ में, टोटल जो जितने भी व्यापार होते हैं उसमें 28 से 30% का कंट्रीब्यूशन भारत का था। आज के डेट में 0.1% भी नहीं है। आज के डेट में जितने भी आप सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, 25% लोगों का विश्व के 75% संसाधन पे आज भी उनका कब्जा है। जब चाहते हैं मार्केट को जैसे कंट्रोल करना चाहे वो कंट्रोल करें, क्योंकि मूलतः व्यापारी तो वही है, और व्यापारियों के हाथ से पूरा का पूरा देश गुलाम हुआ है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए। तो अपना ज्ञान वर्धन करें। पुष्पक विमान के सिर्फ बोलने से ये नहीं हो सकता। हमको पहले सिखाया गया है कि भाई आप ये विज्ञान अनुसंधान में बहुत क्षमताएं थी, आप उसको पुनः सीखने जो मैं अपने शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि जो प्री प्रिपरेटरी स्टेज वाला जो बैच होगा, जो लॉट होगा आपके पास, जिसको गणित, विज्ञान, कला का जो आपको ज्ञान देना है, वहां पे वैदिक गणित का इस्तेमाल जरूर करें। आप देखेंगे उससे काफी लाभ मिलेगा। अपने आप देखेंगे आज की डेट में अगर उस गुब्बारे की हाइट नीचे से ऊपर कितनी है, यहीं से अगर हम देखें तो हमारे महाकाव्यों में इसका वर्णन आता है कि शब्दवेदी बाण चढ़ाया जाता था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, और उसके महाकाव्यों में भी इसका वर्णन आता है। वो शब्दवेदी बाण का मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आज के डेट में अगर किसी का हाइट मेजर करना हो तो एक इक्विपमेंट होता है सेक्सटेंट जिसको कहते हैं, उससे आप उसका थीटा कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये सब सारे थ्योरम हमारे पुराने आप जब देखेंगे वेद पुराण सब में उपलब्ध है, तो उससे मेजर किया जाता था। आप उस, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, उस दृश्य की परिकल्पना कीजिए जब एक दरबारी कवि पृथ्वीराज चौहान को 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टकमान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये गणित था, ये विज्ञान था, जिसमें ये बताया गया था कि आप जहां खड़े हो उससे कितने ऊंचाई पे सुल्तान बैठा हुआ है। ये गणितीय कैलकुलेशन था, ये वैदिक गणितीय कैलकुलेशन था। तो आप उसे छोड़े ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, उसमें सहायक सिद्ध होगा। तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि अपना ज्ञान वर्धन करें। ज्ञान वर्धन ही आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और मैं अपने अंत में मैं, और आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। न चोर हार्यम न राज्य हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धये एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।